परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरि महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता जी बड़ी सराही जय। गुरु रूप शासन जी बड़े प्यार से आपने सुबह गुरु महाराज जी की कृपा द्वारा उनकी रहमत द्वारा छठे अध्याय का पाठ सुना। आत्म संयम योग। आत्म का मतलब कि जानते हैं कि आत्मा, संयम का मतलब विचारधारा करके उस पर नियंत्रण करना। आत्मा, आत्मा को विचारधारा से नियंत्रण करना उसे संयम कहते हैं। जरा संयम से करो, नियंत्रण करना। योग कहते हैं भक्ति। उन्होंने कहा कि जो लोग सारे कर्म करते हुए भी मेरे योग के साथ जुड़े हैं वो सन्यासी, यानी कि कर्म दुनिया के कर रहे हो, घर के भी कर रहे हो, स्नान इत्यादि करके धर्म के काम कर रहे हो, मेरे योग के साथ जुड़े हैं, यानी कि गृहस्थी भी सन्यासी हो सकता है केवल मन और बुद्धि को कंट्रोल करके उसके साथ जुड़ना। उन्होंने कहा उसी अध्याय में कि भगवे धारने से, जटा बढ़ाने से, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर वो मेरी भक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ तो मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं। कहने का भाव, उन्होंने हम जैसे लोगों को जो उनके साथ जुड़े हैं उनको सन्यासी कह दिया ईश्वर। अब जुड़ना कैसे है? वही सत्संग से, कीर्तन से, भजन से,
या फिर गुरु महाराज जी ने जो कान में मंत्र फूका है उसको नियंत्रण करके मन और बुद्धि को एकाग्र करके त्रिकुटी पे ध्यान धर के उसका सिमरण करते रहना। जब तक उधर ध्यान नहीं जाता चलते फिरते उसका अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करके मन में उसका सिमरण करते रहना और दुनिया के काम करते रहना। वो जिंदे जी मोक्ष में है और सन्यासी भी है। ऐसा छठे अध्याय में आत्म संयम में कहा। उन्होंने मेरे साथ जो जुड़ गए हैं वो मेरे और शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जो लोग यहाँ पर अपने गुरु विचरण या धर्म स्थान में टेकेंगे, क्योंकि धर्म ही गुरु है, धर्म ही ज्योत है, धर्म ही सब कुछ है। ये जो पीछे बताया ना परमात्मा जो है 14 भुवनों तक पाताल के आखिरी तले से लेकर ऊपर वाली सतह तक निराकार रूप में स्थापित है। उसी परमात्मा से माया है, वो ही एक बहुत बड़ी ज्योत है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी ज्योत जलती थी। वो अपने आप में अजन्मा ईश्वर वो ज्योत का स्वरूप है। ज्योत इसीलिए ईश्वर को दिखाते हैं कि आप इसका स्वरूप हैं, हमें भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हम पता नहीं किस भावना से अलग हुए, हमें भी इसमें शामिल कर, ऐसा प्रभु कहते हैं। बोल शंकर भगवान की। आइए छठे अध्याय का महात्म सुनिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बात हुई थी कि सभी के मुख से वो शब्द निकले कीर्तन में, सभी के मुख से, तो मन एकाग्र ईश्वर की तरफ हो जाता है। ये सबसे सिंपल तरीका है। कई लोग मुख से बोलते ही नहीं, बस बैठे हैं, चल यार एक टाइम आया है, खत्म होएगा तो फिर मैं बोलूंगा अपना, वो बोलता ही नहीं। तो मन कहाँ लगा? मन तो किसी और जगह पे फंसा रहा। जब सभी राम का नाम जैसे श्री राम जय राम कहा और सबके मुख से निकला, तो घर बाहर से जो ध्यान जाता है ना, जो बार बार मन परे जाता है, वो एकाग्र होके ईश्वर की तरफ लग जाएगा। ये पहली सीढ़ी है। और शंकर भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बड़े प्यार से सुनिए। भगवानों वाच हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म सुनो। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को छठे अध्याय का महात्म सुना रहे हैं। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहां एक ज्ञान श्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ थे। राजा को धर्मज्ञ होना ही चाहिए। एक राजा को धर्म का कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि राजा के ऊपर प्रजा का सारा प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ेगा। अगर राजा नहीं करता तो प्रजा भी कहेगी हमारा राजा ही ऐसा, हम क्या करें। ऐसा होता है। और वो बड़ा धर्मज्ञ था, ऐसा उन्होंने कहा। गोदावरी के तट पर धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन था।
तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। जब राजा जैसा होगा, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी वैसी होगी। जो लोग राजा की स्तुति करते थे, एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। हंस, उसमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञान श्रुति से आगे निकलना चाहता है? मतलब राजा हमारा धर्मज्ञ है, तू इतनी ऊंची उड़ान कर रहा है, क्या उससे भी पहले जाना चाहता है? ऐसा उन्होंने कहा। तब नगर के पंडितों ने कहा, कहते तू पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक रैयत मुनि श्रेष्ठ है। ये जो राजा है, श्रुति ज्ञान श्रुति राजा, एक रैयत मुनि है, उससे भी श्रेष्ठ है। हमारे जतन जी वारस जी काम इतना करते थे ना, दौड़ दौड़ के इधर भाग के, एक बार को काम रुक गया कि कहते हैं यार ये नहीं हुआ बोल, मैं कहा जरा बैठ जा, तू को रैयत मुनि से भी पढ़ा है या ज्ञान श्रुति से पहले जाना चाहता है? बैठ जा, जरा सांस ले, सांस लेके काम करो। कहने का भाव कि धर्म के काम तो करते ही रहना चाहिए। वो शिष्य क्या जो धर्म का काम ना करे, वो शिष्य क्या जो गुरु के चरणों में ना बैठे। वो शंकर भगवान की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम। सर्वश्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। रैयत मुनि को बोला उन्होंने। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। अब देखो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग में देवी देवता है, वो छोटा है, उससे ऊपर बड़ा वैकुंठ परम धाम, ईश्वर की सत्ता का आखिरी कोना। जो भी बात कर रहे थे 14 भवनों की, वो आखिरी भवन आत्म सत्ता ईश्वर का वास, वहां पर सभी लोग जाए। जब ये वार्ता राजा ने श्रवण की, तब मन में विचार करी कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। उसने विचार कर कहा, उसका दर्शन करिए। राजा ने रथ मंगाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा में स्नान किया, दान किया, शिव जी महाराज जी का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैयत मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। यानी कि राजा उसकी तलाश में निकल गया कि जिसने इतना बड़ा तप किया, जो वैकुंठ का अधिकारी है, वो देखिए कौन है। लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण देश को गया, द्वारका नाथ को गया, वहां स्नान ध्यान किया, लोगों से पूछा यहाँ कोई रैयत मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया, जहां जहां तीर्थों पर गया तहां तहां जाकर दान स्नान करके रैयत मुनि ने को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया, वहां से राजा का रथ आगे ना चला। उसका तप कितना था, उसकी कदरा में प्रकाश कितना था रैयत मुनि की, राजा का रथ आगे ना बढ़ा। तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की परिक्रमा करी, सारी पूरी धरती की चारों ओर, चारों दिशाओं में, किसी स्थान पर भी रथ नहीं अटका। यहां पर रथ अटका है। यहां कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। आप कई बार देखते हो, चाहे बस में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, वार्तालाप करते हो, तो आपका वहां बैठने को मन करेगा जहां पॉजिटिव एनर्जी, जहां पर आपका कोई पॉजिटिव एनर्जी वाला बैठा हो। जैसे बस में बैठे हो तो कई बार होता है ना कि हर सीट में चल या कहीं भी बैठ जाओ, नहीं, सारी सीटें खाली है, कहीं ना कहीं मन करेगा कि मैं यहां बैठ, यहां पर एनर्जी। वैसे ही वहां पर प्रकाश इतना था उसकी कदरा में, यहां ही कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलेगा। तब राजा रथ से उतर कर आगे चला, देखा तो एक पर्वत की कदरा में अतीत बैठा है। अतीत कहते ब्राह्मण पूजा करने वाला,
देवी देवता या कोई ऋषि मुनि, उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, तब राजा ने देखते ही कहा यही रैयक मुनि होगा, क्योंकि उसका भी तप था, धर्मज्ञ था। एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को जान सकता है उसके दिल की बात। कोई अज्ञानी हो, साधारण जीव हो, तो उसको साधारण ही समझेगा, ये साधारण बात है, क्योंकि उसके खाने नहीं पड़ेगी। अच्छी बात को उसके खाने नहीं, विवेकी बात उसके खाने नहीं पड़ेगी। वो विवेकी आदमी ही जान सकता है इसने बहुत बड़ी बात की है, दूसरा नहीं जान पाएगा। राजा ने देखते कहा यहाँ रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मैं कृतार्थ हुआ हूं। और शंकर भगवान की। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हे पृथ्वीपति, रैयक मुनि ने ऐसा कहा राजा को, तू नहीं मैं वैसे है, मैं इमरजेंसी बता। तब राजा ने मुनि से कहा पर्सनहारा धर्म के साधन हारा है, तू पुण्य आत्मा है, ऐसा रैयक मुनि ने राजा को कहा। हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के पर्सनहारा, धर्म के साधन हारा, तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंदमूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा आपका तेज किसके बल से, इतना बड़ा तेज आपका? तब मुनि ने कहा हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मांगी कोपिलधारी, मुझे तो पता ही नहीं जटाधारी हूं कोपिलधारी। पुण्य क्या करता था, मेरे पास माया नहीं, बस हमारे पास एक ही भाग है, नित्य गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता। देखो रैयक मुनि की पावर देखो, रोज कहता है मैं छठे अध्याय का पाठ। उसका प्रकाश, उसकी लाइट, उसकी कदरा कैसी, इस कदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा है पुत्र, ये गीता का ना इतना बड़ा महत्व है, ऐसे नहीं कहा शास्त्रों में, सर्व शास्त्रों में गीता, जितने भी शास्त्र पढ़ लो, पर एक गीता पढ़ लो, उसी में आपका सारा कल्याण, ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा है पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूं। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रैयक मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कोई वर्ष बीत गए, कई वर्ष। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। प्राणायाम कर, क्योंकि धर्म का काम करते थे, ध्यान उस तरफ था, गीता का पाठ करते थे, तो स्वर्ग से विमान आए, उन पर बैठकर विकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी, ये छठे अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। बोल शंकर भगवान। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम षष्ठोध्याय संस्था। सुबह भगवान सभी को जीवन दान दे। पीछे जो कहा गया कि सप्तमों अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, इसके बारे में गुरु जी कृपा करेंगे, तो सभी बैठ के उसको मनन करने की कोशिश करेंगे। भगवान सबको लंबा जीवन दान दे।
ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कलिं कृष्णाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक छोटा सा भजन, उसके बाद महामंत्र आरती। अगर आप लोग इजाजत दें तो भजन बोले। उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है, वो मुझ पे फिदा नहीं है, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है, मगर वो मुझ से फिदा नहीं है। वो ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको, ऐसे ठुकरा रहे हैं मुझको, ये जैसे मेरा खुदा नहीं है, जैसे मेरा खुदा नहीं है। कहा जो मैंने मरीज गम हो, जो मैंने मरीज गम हो, मेरी हालत पे भी रहम खाना, मेरी हालत पे भी रहम खाना। वो चल दिए सिर्फ इतना कह के, वो चल दिए सिर्फ इतना कह के, तेरे मर्द की दवा नहीं है, तेरे मर्द की दवा नहीं है। उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है, मगर वो मुझ पे फिदा नहीं है। पुकारा मैंने रुके नहीं वो, पुकारा मैंने रुके नहीं वो, मैंने उनसे ये कह दिया था, मैंने उनसे ये कह दिया था। मेरे मुकद्दर की बात है ये, मेरे मुकद्दर की बात है ये, तुम्हारी कोई खता नहीं है, तुम्हारी कोई खता नहीं है। मैं उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ मैं, उनके नाज़ों पे लुट गया हूँ। मगर वो मुझसे फिदा नहीं है, मगर वो मुझसे फिदा नहीं है। नज़र से जब थी नज़र मिलाई, नज़र से जब थी नज़र मिलाई, कहा उन्होंने क्या देखते हो, कहा उन्होंने क्या देखते हो। नज़र से जब थी नज़र मिलाई, नज़र से जब थी नज़र मिलाई, कहा उन्होंने क्या देखते हो, कहा उन्होंने क्या देखते हो। मैं देखता हूँ तुम्हारी मंजिल है,
नहीं है, मेरी मंजिल जुदा नहीं है।